तो बच्चों एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के न्यू पार्ट में हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 का 3rd पार्ट है। तो इस 3rd पार्ट में हम जानते हैं, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों किया है, वो दोनों की सेपरेट वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो 3rd पार्ट हम देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल इन्हीं दो क्वेश्चंस की तरह सेम आइडेंटिटी यूज होने वाली है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म तुम्हें नेगेटिव में दिख रहा होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टेंशन हो रही है तो देखो वीडियो को, अभी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही टर्म हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो भी होगा वो तुम्हारी a की वैल्यू होने वाली है माइनस का 2x, सेकेंड टर्म जो भी होगा वो b का वैल्यू होगा 3y, और जो थर्ड टर्म होगा हमारा उसे हम c की वैल्यू मान लेंगे 2z। तो जहां पे आपको a स्क्वायर दिख रहा है वहां पे माइनस का 2x का स्क्वायर लिखे, जहां b दिख रहा है वहां पे 3y का स्क्वायर लिखे, और जहां c दिख रहा है वहां पे 2z का स्क्वायर लिखे। और यहाँ पे a b है तो a b की वैल्यू पुट करें इन दोनों को, फिर b c है तो b c की जगह इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे, और c a है तो c a की जगह इसकी और ये a और c इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, 2x और 2z माइनस का 2x के साथ। तो a का स्क्वायर है तो हम जानते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लगाइए, b का स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर लिखें, प्लस c स्क्वायर है तो c है 2z, इसका होल स्क्वायर करें, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है तो a है माइनस का 2x, मल्टीप्लाई b कितना है तो b है 3y, प्लस देन फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई b कितना है तो 3y एंड c इज 2z, प्लस 2 इंटू सी, तो c का टर्म कितना देख लो 2z है, मल्टीप्लाई a कितना है माइनस का 2x। ओके, तो माइनस के 2x का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3y का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4z स्क्वायर, देन 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। जैसा कि मैंने बोला था, तीनों टर्म्स में से अगर एक टर्म अगर नेगेटिव में निकल जाए तो सारे के सारे टर्म्स ये वाले जितने भी आप देख रहे हो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, एंड क्या हो जाएगा x और y को साथ में आप लिख दें। ओके, फिर इसमें देख लीजिए नेक्स्ट टर्म में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तीनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये सारा आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो बिना डरे यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा दें आप, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 यहाँ लिखें, और बाई जेड को भी साथ में इसके ऐड कर लें। फिर इन तीनों टर्म्स को देख सकते हैं, इन तीनों टर्म में एक टर्म नेगेटिव है तो हम जानते हैं हमें कौन सा साइन यूज करना है, माइनस। अच्छा एक चीज और बता दूं, होता क्या है ना, हम लोग ऑड प्लेसेस पे जो नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव का साइन देखते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास माइनस का a है, मल्टीप्लाई b है और c है, ये तीनों क्या है, तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये तीन टर्म्स हैं, इसका मतलब ये ऑड टर्म्स हो गए। अगर ये ऑड टर्म्स में अगर एक टर्म हमारा नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब तीनों टर्म में से अगर एक टर्म नेगेटिव दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ए बी सी हो जाएगा। और अगर दो टर्म्स नेगेटिव में दिए हुए हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऐसा क्यों होता है कि ऑड टर्म्स अगर नेगेटिव हो, ऑड टर्म्स अगर नेगेटिव हो तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर इवन टर्म्स हमें हमारे नेगेटिव टर्म्स दिए हुए इवन में तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। और मान लो कि दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स नेगेटिव दिए हुए हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स अगर नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए जैसे है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, इन तीन टर्म्स में से अगर एक टर्म नेगेटिव है तो हमारा कितना टर्म नेगेटिव है, तो एक। तो एक क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है, तो अगर ऑड होगा तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में रहेगा। उसी तरीके से अगर हमारे इन तीनों टर्म्स में से दो टर्म्स नेगेटिव है तो कितने टर्म्स नेगेटिव हो गए, दो टर्म्स,
तो 2 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है। तो अगर 2 इवन है तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। इस तरीके से अगर नेगेटिव टर्म्स ऑड हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव टर्म्स इवन में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्जांपल सी को भी नेगेटिव ले लो, तो अब बताओ कितने टर्म्स नेगेटिव है, 1 2 3, 3 टर्म्स नेगेटिव है। तो 3 ऑड होता है कि इवन, ऑड होता है, तो आंसर किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का ध्यान रखना। यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर रहे थे 2CA, तो 2CA में से एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव मतलब ऑड टर्म नेगेटिव है, और अगर ऑड टर्म नेगेटिव है तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो पहले ही माइनस लगा लिया, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 लिख लें यहाँ पे, एंड ZX लिखा हुआ है तो ZX को भी यहाँ पे पुट कर लें। तो इस तरीके से सारे टर्म्स हमारे अनलाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।